चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.3 के सवाल के 3 नंबर सवाल से देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 2 नंबर सवाल को हम सोल्व कर दिए थे। आज देखते हैं 3 नंबर का पहला सवाल कैसे बनाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बताइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आप जितने भी सवाल है इसमें बनाएंगे 3 नंबर का, वो प्रतिस्थापन का प्रयोग करके हम सवाल को सोल्व करेंगे। इसमें बताया जा रहा है 1 नंबर सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और उन्हें और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, ये सवाल है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, इसीलिए हम 2 चर में इसके मानना पड़ेगा। पहले लिखते हैं हल। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को y मानते हैं। दूसरी संख्या बराबर y। अब मान लिए हैं और प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 26। तो हम देख लेते हैं, प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर यानी x, पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 26, समीकरण फर्स्ट। और उसके बाद जो बताया जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मान लेते हैं पहला संख्या x है, ये है दूसरी से 3 गुनी, ये दोनों संख्या है, पहला संख्या दूसरी संख्या। पहला संख्या कहता है दूसरी से हम 3 गुने हैं, तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो x बराबर 3y होगा, x बराबर 3y, समीकरण 2। अब समीकरण देखिए यहां पर x बराबर 3y, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में देने पर लिखते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 नंबर क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x के बराबर कितना दिया है 3y, 3y माइनस वाई बटा बराबर 26। इसको घटाने पर होगा 2y बराबर 26, काटने पर y बराबर 13। तो एक संख्या मिल गया 13, लेकिन पहली संख्या कितना है, पहली संख्या बराबर दिया है y का मान, समीकरण हम किसी में 1 में 2 में दे देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, x बराबर 3y, यानी x बराबर 3 गुना y का मान 13 निकला हुआ है, 13 तो 39, इसका दोनों मान निकल गया। अब देखते हैं 2 नंबर सवाल को। पहले ये सवाल को उतार लो। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल को। और दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले जान लेते हैं कि संपूरक कोण कहते हैं किसे। संपूरक कोण 180 डिग्री का कोण होता है, पूरक कोण 90 डिग्री, संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। पहले मान लेते हैं इसको हल। माना कि बोल रहा है ना कि बड़ा कोण और छोटा कोण, मान लेते हैं माना कि बड़ा कोण बराबर x, माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण y मान लेते हैं। और बोल रहा है कि संपूरक कोण दोनों का योग, दोनों का जोड़ने पर संपूरक मिलेगा, तो पहले x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण है इसीलिए। प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से संपूरक कोण x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण फर्स्ट। और बोल रहा है यहां बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कितना है x और छोटा y। बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा में 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, यानी
x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण 2 हुआ। अब लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 पर जोड़ भी करेंगे तो भी निकल जाएगा। समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, तो समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर 180 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। जोड़े हैं तो इसको काट देते हैं। 2x बराबर कितना हुआ 198, काटते हैं 9 दूना 18, 9 दूना 18, 99। x बराबर हुआ 99 डिग्री। और दूसरा मान निकाल लेते हैं। x के मान समीकरण 1 या 2 में देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और आप चाहते हैं ये विलोपन विधि को प्रयोग कर लिए हैं, आप चाहते हैं प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर लेंगे। इससे अगले वाले सवाल में प्रतिस्थापन का प्रयोग करके बता देंगे। पहला समीकरण कितना है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी x का वैल्यू पता है तो ये 99 हुआ। 99 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी y बराबर 180 माइनस 99, तो y बराबर हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 7, तो 17 में से 9 गया 9 8 17, 81 हुआ। x बराबर 99, मतलब बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81 हो गया। अब देखते हैं इसका 3 नंबर सवाल को, इसको पहले उतार लो। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बताया जा रहा है एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि मतलब एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य क्या होगा वो बताइए। तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। पहले मान लेते हैं पहला है क्रिकेट टीम में बल्ला, मान लेते हैं बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया। माना कि बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया और गेंद का मूल्य बराबर, और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब लेते हैं कि बल्ला 7 गो है और गेंद 6 है, तो 7y प्लस 6y बराबर 3800 रुपया। प्रश्न से पहला बार 7 बल्ला तो यानी 7x, 6 गेंद 6y बराबर 3800 रुपया, समीकरण फर्स्ट। फिर दोबारा बाद में लिया 3 बल्ला 3x, 5 गेंद 5y बराबर 1750 रुपया, समीकरण 2। अब किसी एक समीकरण से समीकरण 3 बनाएंगे तभी होगा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हम मान लेते हैं कि समीकरण 2 से 3 बनाने पर, समीकरण 2 से 3 बनाने पर समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 1750, इसको सडनली उस साइड ले जाते हैं। 3x बराबर 1750 माइनस 5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा सडनली सीधा 3, ये समीकरण 3 हो जाएगा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो मिटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। 3x बराबर है तो x बराबर हो जाएगा
1750 माइनस 5y बटा 3, समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 के मान 2 से बनाए हैं तो 2 में नहीं देंगे, 1 में देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में देंगे। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है? 7x माइनस प्लस 6y बराबर 3800। तो यहां पर x का वैल्यू कितना है? इतना। तो हम देंगे 7 इंटू एक्स लंग 1750 माइनस 5y अब बट्टे में 3, इसका हो गया अब 6y, नहीं कुछ है 1 दे देते हैं, 3800। सडनली इसको सोल्व करते हैं। इसको 17 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, उसके बाद लघुत्तम लेंगे। तो इसको पहले गुना करते हैं। 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 50 51 52 52 का 2 हासिल 5 7 5 12, इतना हो गया। यहाँ 35y अब पूरे का बट्टा 3, यहाँ 6y बट्टा 1 बराबर 3800 बट्टा 1, इतना हो गया। अब लघुत्तम लेते हैं, इनका हुआ 3, तो ये 12, ये गुना तो सही है ना, एक बार देख लेते हैं। 1750 के 7 से गुना करेंगे, यही ना। 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 49 49 50 51 52 का 2 हासिल 5 7 1 7 7 5 12, हम सही किए थे। और 35y प्लस 36 18y, 1 1 1 तो 3 3 36 18 3800 बट्टा 1, इतना हो गया। अब इसको हम सडनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको पहले घटा लेते हैं। 12,250 हो गया। अब 35 में से 18 गया, 18 2 36 हुआ, 17 हुआ। 17y बराबर, इसको कोना कोनी 38 के 3 से गुना कर देंगे। 38 8 के 24 के 4 हासिल 2 3 तिया 9 2 11, कितना 0 है? 2 गो। 11 4 00, इसको उस साइड ले जाते हैं। 17y माइनस 17y बराबर 14 140 माइनस 12,250, इसको घटाते हैं माइनस 17, y बराबर घटाने पर कितना होगा? और इसी में से घटा लेते हैं 0 5 और 12 में से इधर साइड में घटा लेते हैं। 12 25 इतना 11 4 00 0 5 12 में से 4 गए 8, ये कैंसिल हो जाएगा। इतना माइनस में से कैंसिल। 17 5 85 यानी y बराबर 50, y का मान निकलेगा। अब y का मान समीकरण 3 में देते हैं और सडनली सवाल को सोल्व कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है? x बराबर 1750 माइनस 5y अब बट्टा में 3, तो इसको हम 50 से गुना करेंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुने 50 बट्टा 3, कितना हुआ? 250 25 25 250, 1750 माइनस 250 बट्टा 3। अब 1750 में से घटाते हैं 250, 0 0 5 1500 हुआ, यानी 1500 बट्टा 3 काटने पर
500 मिला। यानी इसको हम कह सकते हैं कि क्रिकेट में कहाँ माने हैं, बल्ला का मूल्य बराबर x है, तो x का मान जितना हुआ 500, तो बल्ला का एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया, और y का मान माने हैं गेंद का, गेंद में कितना है 50 रुपया, तो y बराबर 50 रुपया, यानी गेंद का मूल्य बराबर हो जाएगा 50 रुपया। अब इसको देखते हैं 4 नंबर सवाल को, ये उतार लो। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल को। इसमें बताया जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? जानिए पहले कोनो टैक्सी का किराया है, पहला एक है नियत किराया, एक अतिरिक्त किराया। तो मानते हैं कि पहला नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया बराबर y। टैक्सी का किराया मानते हैं, हल माना कि टैक्सी का नियत किराया बराबर x, नियत भाड़ा लिख देते हैं, भाड़ा बराबर x रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया, और टैक्सी की अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। प्रश्न से कितना दिया गया है? पहला बार गया है 10 किलोमीटर, यानी x प्लस 10y बराबर 105 रुपया हो जाएगा। नियत भाड़ा x और कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, 10y बराबर 105 रुपये, यानी पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा बार गया है 15 किलोमीटर, तो 15x प्लस 15y बराबर 155 रुपया हो जाएगा। x प्लस 15y बराबर 155 रुपया, समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। पहले 3 नंबर समीकरण निकालते हैं, 1 या 2 से हम समीकरण 3 बनाएंगे। समीकरण 2 से बना लेते हैं। समीकरण 2 से 3 बनाने पर तो कितना है? x प्लस 15y बराबर 155, 15y उधर लिख जाते हैं, x बराबर 155 माइनस 15y, ये समीकरण 3 हो जाएगा। और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में देंगे, क्योंकि 2 से समीकरण 3 बना है, इसीलिए नहीं देंगे उसमें मान। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, और x का वैल्यू हमें निकला है x बराबर 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, इधर 10y दिया हुआ है, 10y बराबर 105 रुपया। अब इधर घटाते हैं 10y और 15y, ये 55 उस साइड ले जाते हैं, इसको घटाएंगे तो माइनस 5y, और इधर 105 इधर जाएगा तो माइनस 155, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा, इसको घटाने पर कितना होगा? 50, माइनस 50 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से y बराबर हो जाएगा 10, अतिरिक्त किराया हो जाएगा 10 रुपया। अब निकालते हैं y का मान, समीकरण 3 में देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है?
x बराबर 155 माइनस 15y, x बराबर 155 माइनस 15y, यानी 155 माइनस 15 गुणे 10, यानी 155 माइनस हो जाएगा 150। तो x बराबर सीधा जान लीजिए घटाने पर 5, इसका नियत किराया हो जाएगा 5 रुपया। एक ही आंसर है, कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, x प्लस 25y, ये हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना है 5 और 25 गुणे 10, यानी हो जाएगा 250, मतलब यानी इसको जोड़ने पर 255 रुपया हो जाएगा। ये आंसर हुआ। ये हुआ अतिरिक्त नियत किराया 5 रुपया और अतिरिक्त किराया 10 रुपया। लेकिन इसको बताया जा रहा था यहाँ 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा, तो उसको 255 रुपया देना होगा। बेकार में मिटा रहे थे। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल को। इसमें बताया जा रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले जान लेते हैं कि भिन्न होता है अंश बट्टा हर, और मान लेते हैं कि पहला भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y मान लेते हैं। हल। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर, और भिन्न का हर बराबर हो जाएगा y। तो भिन्न बराबर हो जाएगा कितना, x बट्टा y लिखेंगे। तो भिन्न बराबर हो जाए x बट्टा y। आप लिखते हैं प्रश्न से, तब सवाल को सोल्व करेंगे। प्रश्न से आप सवाल को पढ़िए, अब समझिए। तो बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, तो वह 9/11 हो जाती है। तो हो जाएगा 9/11। इससे पहले समीकरण, पहला समीकरण निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर से आगे पढ़ेंगे और फिर दूसरा समीकरण बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 11 का x गुना करते हैं, 11x प्लस 11 दूना 22, 9y, 9 दूना 18। इसको इस साइड आन लेते हैं, 11x माइनस 9y बराबर 18 और माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y अब बराबर हो जाएगा 22 में 60 गया माइनस 4। समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब सडनली देखते हैं 2 नंबर समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 6x 6 18, 5y 5 15, और इधर ले आते हैं 6x माइनस 5y बराबर 15 और माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y बराबर -3। 15 में से 18 में से 5 से 15 गया 3। समीकरण 2। अब किसी एक से समीकरण 3 बनाते हैं, इसी से बना लेते हैं। समीकरण 2 से 3 बनाने पर, यानी हम लिखते हैं 6x, इसको 5 उधर ले जाते हैं -3 प्लस 5y हो जाएगा। तो यानी x बराबर, इसको 5y पहले लिख देते हैं, 5y माइनस 3 अब 6। ये समीकरण हो जाएगा 3। समीकरण 3 हो जाएगा। अलार्म बज जाता है यार। समीकरण 3 हो गया। आप समीकरण 3 का वैल्यू किसी में दे देते हैं, नहीं 2 में तो नहीं देंगे, 1 में देंगे। क्या 2 से बनाए हुए हैं। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर,
तो समीकरण एक कितना है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो x के वैल्यू कितना निकला हुआ है 5y माइनस 3/6। 11 इंटू 5y माइनस 3/6 माइनस 9y नहीं कुछ है 1 है -4/1। अब इसको गुना कर लेते हैं 55 11 5 55y और 11 33/6 और 9y/1 यानी -4/1 हो जाएगा। अब इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं 6 55y माइनस 33 और माइनस की इसको लेते हैं 9 6 54 y/-4/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले इसको घटा लेते हैं y 55y में से y गया 54 तो सीधा y आप -33/6 इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा y -33 बराबर 6 × 24 -24 यानी y बराबर -24 इधर जाएगा +33 तो y बराबर कितना हो जाएगा घटाते हैं 9 हो जाएगा। y बराबर 9 13 में से 4 गया 9 आई 3 2 2 कट जाएगा तो 9 हुआ। तो y का मान समीकरण दे देते हैं 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर हो जाएगा। बताया जा रहा है x बराबर कितना दिया है 5y माइनस 3/6 यानी x बराबर हो जाएगा 5 गुने 9 और माइनस 3/6 तो 9 × 5 = 45 में से 3 गया 42 तो 42/6 6 × 7 = 42 यानी x बराबर 7 हुआ। तो भिन्न कितना है x/y तो x के मान 7 और y का मान कितना नहीं निकला हुआ है 9 तो इसका आंसर हो जाएगा 7/9। अब इसको देखते हैं, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का 6 नंबर सवाल 5 नंबर तक सवाल को हम सोल्व कर दिए हैं। इसको उतार लो फिर 6 नंबर सवाल को हम बताते हैं। चलिए देखते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 3 नंबर का 6 नंबर सवाल है और देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, मतलब हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? पहले मान लेते हैं हल। माना कि जेकब की आयु बराबर है x वर्ष और उसके मान लेते हैं पुत्र की आयु बराबर मान लेते हैं y वर्ष। माना कि जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र के वर्तमान आयु कितना लिखे y वर्ष। आप सडनली लिखते हैं प्रश्न से बोल रहा है 5 वर्ष बाद मतलब प्लस और पूर्व मतलब माइनस। अब देख लीजिए कितना है, ये हुआ जेकब की आयु और ये हो जाएगा उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, बाद यानी 5 वर्ष बाद बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये उसके पुत्र से 3 गुना है तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। अब लिखते हैं x + 5 क्या आ जाता है, चलिए देखते हैं, अलार्म सेट है इसलिए
3y प्लस 15, इसको इस साइड ले आते हैं। x माइनस 3y बराबर 15, इस साइड उस साइड चला जाएगा -5। x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। और फिर बता रहा है इसमें 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। पूर्व बोल रहा है तो माइनस होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं। चलिए x और y, पूर्व बोल रहा है -5 वर्ष पूर्व, तो लो -5। बोल रहा है कि जेकब की आयु उसके आयु से 7 गुनी है, तो ये 7 गुना है तो इसको 7 गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। अब लिखते हैं x माइनस 5 बराबर 7y और माइनस 35, इसको ले आते इधर। x माइनस 7y बराबर -35 और प्लस 5 उधर जाएगा। x माइनस 7y बराबर -30, समीकरण 2। समीकरण 2 ले। अब इससे निकालते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 से 3 बनाने पर, तो यानी x बराबर, इसको उस साइड ले जाते हैं तो 7y हो जाएगा और -30 उधर 30, माइनस वाला उधर जाएगा +7, -30 है ये, तो x ये समीकरण हो जाएगा 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर 10 दिया गया है, तो इसको x बराबर इतना है उतारते हैं, 7y और -30, आइए 3y दी गया है, इसको घटाते हैं, 4y और 10 उस साइड जाएगा +30, 4y बराबर हो जाएगा 40, इसको कैंसिल करने पर y बराबर 10 प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 3 में दे देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो कितना है, x बराबर 7y -30, यानी x बराबर कितना, 7 गुने 10 और -30, घटाने पर 70, 70 में से 30 गया 40 वर्ष। यानी इसको लिखेंगे जेकब की वर्तमान आयु बराबर, जेकब की वर्तमान आयु बराबर कितना, x का मान कितना हुआ 40 वर्ष, इसका हुआ 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हुआ है 10 वर्ष, 10 वर्ष हो जाएगा। इस चैप्टर का सारा सलूशन हम बता दिए हैं। अब इससे पहले वाले वीडियो में इससे भी 2 नंबर तक सवाल के 1 और 2 नंबर सवाल इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। यहाँ पर 3 नंबर सारे एक सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब इससे अगले वाले चैप्टर को हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसको उतार लो।